अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वाटर लॉगिंग। आपकी बुक में जिनके पास न्यू एडिशन है 203 पेज पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। वाटर लॉगिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे ही बारिश होती है आपने देखा होगा अक्सर औकात कि हल्की फुल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है तो आपकी जो ज़मीन है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है अच्छे से, और थोड़े से टाइम के बाद ऐसे लगता है जैसे बारिश हुई नहीं है, क्योंकि जो है वो सारे का सारा पानी अर्थ ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ठीक है, लेकिन बाज़ टाइम ऐसे होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है यानी कि हैवी रेन हो जाती है, तो आप जब गलियों में निकलते हैं देखते हैं तो वहाँ जगह जगह आपको पानी खड़ा नज़र आता है। तो वो जो पानी खड़ा है वो वाटर लॉगिंग है एक्चुअल में। ठीक है, तब वो होता कैसे है कि अर्थ जो है जैसे ही बारिश होती है तो बहुत सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जब वो ख़ुद को सैचुरेट कर लेती है वाटर के साथ, उसके अंदर मज़ीद जो है वो आप कह लें कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती कि वो मज़ीद वाटर अब्ज़ॉर्ब कर ले, तो वो पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है ज़मीन के ऊपर सरफेस पे, जिससे जो है वो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि ज़मीन जो है वो फुली सैचुरेट हो चुकी है वाटर के साथ, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि जो आपका ग्राउंड वाटर है। दैट्स वाई जो आपका मज़ीद बारिश का पानी है वो नीचे अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और वो आपको जगह जगह पे खड़ा हुआ नज़र आएगा। अगर कहीं कोई घड़ा वगैरह है तो आपको ज़्यादा पानी वहाँ पे खड़ा नज़र आएगा, लेकिन वैसे ज़मीन पे भी आपको जगह जगह पानी खड़ा नज़र आ रहा होता है, तो उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर बाय अंडरग्राउंड वाटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड इन सर्टन केसेस इट गैदर्स ऑन ग्राउंड लेवल ऑफ द लैंड। इट मे अज्यूम द शेप ऑफ स्ट्रीम। तो कहता है बास टाइम ये एक स्ट्रीम की शेप बन जाता है, जैसे छोटी सी नदी बन गई है। जैसे कि हम बारिश के बाद अपने घर से बाहर निकलें तो किसी कच्ची जगह पे आप देखते हैं पानी खड़ा हुआ है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे छोटा सा नदी है, छोटा सा दरिया बन गया है। तो वो जो है वो बेसिकली वाटर लॉगिंग होती है। ठीक है, कहता है ये हमारी सॉइल को नेगेटिवली जो है वो इफ़ेक्ट करती है, यानी कि बुरा असर डालती है। इसके अलावा जो है वो हमारी सॉइल की जो हेल्थ है यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। तो हमने यहाँ पे इसके जो है वो काज़िज़ देखने हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं। काज़िज़ मतलब कि किन वजूहात की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, और इफ़ेक्ट के हमें किस तरह से मुतासिर करती है, और फिर उसके बाद हम इसके प्रिवेंशंस देखेंगे कि हम वाटर लॉगिंग को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग के यहाँ पे उसने बहुत सारे सोर्सेज दिए हैं, तो आप जो है वो 10 कर सकते हैं। तो आपको जो है वो 10 ही पढ़ाए जाएंगे और आप 10 आपके लिए इनफ है काजिज़ में। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होता है, ज़मीन बहुत सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और जो है वो मज़ीद उस सैचुरेट होने के लिए उसको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं रहती, तो वो पानी फिर जो है वो ज़मीन की सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। पुअर ड्रेनेज मतलब कि जब बारिश होती है तो जो है वो गली मोहल्लों का पानी वहीं पे खड़ा रहता है, कोई नालियों वगैरह का सिस्टम नहीं होता, पुख्ता नालियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ खड़ा रहता है। अगर तो पुख्ता नालियाँ बनी होंगी तो वाटर वहाँ से फ़्लो करके किसी करीबी जो है वो वाटर बॉडी में या वाटर रिजर्वायर में चला जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे नालियाँ वगैरह नहीं होंगी पक्की बनी हुई तो फिर जो है वो आपका वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन मतलब कि जब लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे फिर आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है, जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो बजरी वगैरह डालने की वजह से बिल्कुल पक्की बन जाती है, यानी कि पक्की सड़कें जिनको हम कहते हैं वो बन जाती हैं, तो वो वाटर को अब्ज़ॉर्ब तो नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फिर वो करीबी जो कच्ची जगह होती है वहाँ पे पानी जो है बारिश के बाद बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन है, जिसके अंदर जो जंगलात का कटाव जब किया जाता है, जंगलात को काट दिया जाता है, तो ये भी हमारी सॉइल को इफ़ेक्ट करता है। और अगर पौधे ज़्यादा होंगे तो वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, अगर पौधे नहीं होंगे तो वो वाटर जो है जो पौधों ने यूज़ करना था वो जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि वाटर लॉगिंग का ज़रिया बनता है। ठीक है, उसके बाद क्लॉग ड्रेन्स हैं कि कोई नालियाँ वगैरह हैं उनके दरमियान में कोई लीव्स, पत्ते वगैरह, कोई वेस्ट मटेरियल या कोई प्लास्टिक की बॉटल्स या कोई और इस तरह का कचरा वगैरह फंस जाता है कि उनके जो वाटर के गुजरने का या पानी के गुजरने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आगे गुजरने की बजाय एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रह जाता है, जिसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो जाती है। नेक्स्ट, लो लेइंग एरियाज़, जो आप कह लें कि निशेबी इलाके होते हैं, थोड़े से लोअर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जैसे ही जो है वो बारिश होती है तो अपर एरियाज़ से पानी जो है वो उन लो लेइंग एरियाज़ में मूव करता है और वहाँ पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि एक मेजर जो है वो काज है वाटर लॉगिंग का। उसके बाद लेक ऑफ वेजिटेशन,
कि अगर हम पौधे वगैरह फसलें वगैरह नहीं उगाएंगे या कम उगाएंगे तो बहुत सारा पानी हमारा जो है वो वाटर लॉगिंग की तरफ जो है वो लेके जाएगा हमारे जो है वो सॉइल को या हमारी अर्थ को। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट होता है। जब हम बहुत सारे पौधे वगैरह उगाते हैं तो वो हमारे एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारा वाटर भी यूटिलाइज़ हो जाता है और हमें वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ता। सॉइल कंपोजिशन है, कहता है कि कुछ सॉइल होती हैं वो वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती, जैसे कि जो सैंडी सॉइल होती है वो पानी को ज़्यादा देर जो है वो इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती, जबकि जो क्लेई सॉइल होती है वो पानी को ज़्यादा जो है वो अपने अंदर या ज़्यादा पानी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह की सॉइल कंपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके जो है वो इस एक्टिविटी को। तो ये वाटर लॉगिंग की एक्टिविटी जो है ये सैंडी सॉइल में ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी होती है, पानी ज़्यादा ज़मीन अब्जॉर्ब नहीं कर पाती जिसकी वजह से वो जमा होने लग जाता है। ओवर इरीगेशन, मतलब इरीगेशन का वर्ड हम जो है ना ये अपना जो नहरी निज़ाम है या जो आबी सारा निज़ाम है, हम पौधों वगैरह को पानी देते हैं जो, तो वो कहते हैं अगर हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम एक जो है वो अपनी मर्ज़ी से पानी देना शुरू कर दें पौधों को जो है वो एक स्पेसिफ़िक आपके लिए क्वांटिटी में वाटर देना होता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि हम उनको जो है वो ओवर वाटर कर दें या हम उनकी ओवर इरीगेशन कर दें। तो अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको वाटर जो है वो अप्लाई करेंगे वहाँ पे तो हमारे वाटर लॉगिंग के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी दे रहे हैं पौधों को तो एक तो आपकी वाटर लॉगिंग हो जाएगी, दूसरा आपके पौधे जो है वो इस तरह की कंडीशन को बेयर नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। रैपिड मेल्टिंग स्नो, कहता है ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है तो जब अचानक से गर्मी आती है तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। पिघलने की वजह से बहुत सारे जो हैं वो नियरली जो स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं या दरिया होते हैं उनमें पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है, वहाँ से पानी जो है वो नियर बाय एरियाज़ में फ्लड्स वगैरह आते हैं जिसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ और भी काजेज़ हैं तो आपने जस्ट इनके नाम कर लेने हैं। सी लेवल राइज है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, लेक ऑफ मेंटेनेंस है, ह्यूमन सेटलमेंट्स इन फ्लड प्लेन्स है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो हमने इसके काजेज़ देखे हैं। आपने जो है वो इनमें से 10 अच्छे से करने हैं, जो फर्स्ट 10 मैंने पढ़ा दिए, बाकी के जस्ट आपने नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपके पास जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है तो वो इसको जो है वो तैयार ऐसे करेंगे कि आप जब इसको सुनेंगे तो आप साथ में अपने नोट्स तैयार कर लें। अगर आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको साथ साथ जो है वो मेमोराइज़ होता रहेगा आपका लेसन। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ख़ुद से इसको लिखें ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।